हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का मेरी इस क्लास में। जो वीडियोस में मेरे साथ लगातार बना हुआ है, मतलब अगर कोई लगातार मेरे साथ वीडियो देख रहा है तो उसे पता है कि 2.2 एक्सरसाइज चल रही है और क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज 3 consecutive integers are such that 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. They add up to 74. Find these numbers या find these integers. चलिए अब इसको अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। देखिए, हमें बताया गया है 3 consecutive integers। हमें पता है कि consecutive का क्या मीनिंग होता है कि लगातार नंबर। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं फर्स्ट नंबर बी x। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा हो जाएगा x+1 और नेक्स्ट हो जाएगा x+2, क्योंकि हमें पता था +1 करने पे हमें लगातार अगला नंबर मिलता रहता है। ये हो गया सेकंड नंबर और ये हो गया थर्ड नंबर। इतना काम तो आसान है। अब आगे बढ़ते हैं। सच दैट दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए, ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। जैसे अगर ये 7 है नंबर, लेट अस सपोज 7 है, तो ये 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया? 7 x+1 एंड x+2, राइट। इतनी बातें तो आसान है। इतना तक काम हमने कर लिया। एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। उसने कहा है कि फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो और नेक्स्ट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो। रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया लगातार। ये 2 इसके साथ, 3 इसके साथ एंड 4 इसके साथ, ठीक है। दे ऐड अप टू 74। इनका जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 74। इतना काम है। अब पूरी बातें एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 3 consecutive integers are such that when they taken in increasing order। तो 3 consecutive नंबर ये हो गए, इन्हें हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखा है। ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ते हुए क्रम में है। एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो देखो, मैंने रखा है 3 ब्रैकेट के साथ ये रखा है, इसका मतलब 3 पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4 मल्टीप्लाई पूरा ब्रैकेट, ठीक है। दे ऐड अप टू 74। इस सीरीज का सम हो जाता है 74। इतना काम करने के बाद अगर हम सम करते हैं तो 74 हो जाता है। बस इतना सा काम है। चलिए, अब और कितना काम है कि इनको हमने ब्रैकेट्स ओपन कर देने हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 प्लस 4 से जब ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 4 टू जा 8 इक्वल टू 74। इतना काम आसान है। अब लाइक टर्म को ऐड कर लेंगे। जहां जहां पे x है वो सब ऐड हो जाएंगे और कांस्टेंट अलग से ऐड हो जाएंगे। तो ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है। सबसे पहले ये और ये ऐड हो जाएगा, तो 2x प्लस 3x 5x हो गया, 5x प्लस 4x 9x हो गया। अब कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 8 11 होता है, तो प्लस 11 इक्वल टू राइट साइड में कोई चेंज नहीं हुआ तो उतने का उतना ही। क्लियर हो गई इतनी बातें। अब क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो 9x इक्वल टू हो जाएगा
74 माइनस 11, ये जो 11 है इसको इधर लेके आ गए। हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में यही सीखा था कि x फाइंड करने के लिए उसके साथ जो कुछ है हमें उसे दूसरे साइड को लेके जाना होता है। तो 9x इक्वल टू ये हो जाएगा 63, देन x इक्वल टू 63 अपॉन 9, 9 मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ गया, देन x इक्वल टू ये 7 टाइम्स कट जाता है तो x की वैल्यू आ गई 7। इतना काम करने के बाद फाइंड दीज नंबर्स, कौन से नंबर, ये जो हमने सपोज किया था, जो हमने माना था वो नंबर फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट नंबर था x, तो वो हो गया 7। सेकंड नंबर था x प्लस 1, तो 7 प्लस 1 हो जाएगा 8। और थर्ड नंबर क्या था x प्लस 2, तो 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या आ गए 7, 8 एंड 9, ये हमारा अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और अगर कुछ बहुत डिफिकल्टी है तो एक बार आप इसे देख के कर सकते हैं और एक बार आप इसे बिना देखे अपनी कॉपी में कीजिए। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए तो बच्चों बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 2.2 का। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 7:5। हमने एक रेशियो का क्वेश्चन किया था और मैंने कहा था कि रेशियो की फॉर्म में कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें वेरिएबल रख देंगे, याद होगा तो आप इसे कर सकते हैं। 4 years later, 4 year later का मतलब 4 साल के बाद, the sum of their ages will be 56 years। 4 साल के बाद उनकी एजेस का सम 56 years हो जाता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज हमें फाइंड करनी है, उनकी वर्तमान आयु हमें फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है जान लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे लेट राहुल्स प्रेजेंट एज, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है हम इसे 7x लिख लें। राहुल एंड हरून का जो रेशियो था वो 7:5 था, इसलिए राहुल के साथ हमने x वेरिएबल लगा दिया तो 7x हो गया। इसी तरह से हरून की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, हरून्स प्रेजेंट एज इज 5x। तो जो भी रेशियो का क्वेश्चन होगा हम उसे इसी तरह से अटेम्प्ट करेंगे। अब आगे बोला गया है 4 years later, देखिए ये इसकी प्रेजेंट एज है 7x। 4 years later 4 साल बाद, अगर किसी की एज आज 20 years है तो 4 साल के बाद वो कितने साल का होगा, 20 + 4 करेंगे तो 24 years का हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी 13 years के हैं तो 4 साल के बाद आप 17 के हो जाएंगे। आप क्या कर रहे हैं, जस्ट उसमें +4 ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से राहुल की एज कितनी हो जाएगी 4 साल के बाद, राहुल्स एज आफ्टर 4 years विल बी कितनी हो जाएगी 7x + 4, क्योंकि अभी कितनी है, अभी 7x है, 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, उसमें 4 ऐड कर दिया। इसी तरह से हरून्स एज आफ्टर 4 years विल बी 5x + 4, क्योंकि हरून की प्रेजेंट एज कितनी है 5x है। इतना काम आसान है। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 4 years later the sum of their ages will be 56। इन दोनों का सम 56 हो जाता है। तो चलिए सिंपल सी बात फॉलो करते हैं। 7x + 4 ये राहुल की एज थी, प्लस हरून की एज है 5x + 4, इन दोनों का सम कर दिया हमने इक्वल टू 56 के बराबर रख दिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। हमारे पास सबसे पहले x की वैल्यू निकल जाएगी, चलिए कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन कर दिया, 7x + 4 + 5x + 4 = 56। हमें पता है लाइक टर्म ऐड हो जाएगी, 7x + 5x ऐड हो जाएगा तो 12x आ जाएगा, 4 + 4 ऐड हो जाएगा तो 8 आ जाएगा।
इक्वल टू 56। अब 12x इक्वल टू 56 माइनस 8 हम इस तरफ को लेके आ गए, देन 12x इक्वल टू 48, x इक्वल टू 48 अपॉन 12 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4 आ गई। हमें क्या फाइंड करना था? क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस क्या है? राहुल की प्रेजेंट एज 7x है और हरुण की प्रेजेंट एज 5x है। तो चलिए ठीक है, राहुल की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 7 इंटू 4, क्योंकि x की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है 4, कितना हो जाएगा? 28 इयर्स। और हरुण की प्रेजेंट एज है 5x, तो x की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं 4, तो 20 हो गई हरुण की एज। तो ये दो हमारे आंसर हो गए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। तो रेशियो की फॉर्म में कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसके साथ वेरिएबल लगा लेंगे। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। तो बच्चों बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने स्किप कर लिया है क्योंकि ये आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 9 की हेल्प आप इसमें ले सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है वैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसीलिए उसे स्किप कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। लिखा हुआ है बाइचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। 3 लोग इसमें शामिल हैं क्वेश्चन में, बाइचुंग, उसके फादर एंड उसके ग्रैंडफादर, एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। ठीक है, हम जानते हैं यंगर का मतलब छोटा हो गया, ओल्डर का मतलब बड़ा हो गया। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल 3 इज 135 इयर्स। तीनों की जो एजेस है उनका सम 135 इयर्स दिया हुआ है। What is the ages of each of them? तो हमें हर एक की एज बतानी है। चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। बाइचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी कि बाइचुंग के जो ग्रैंडफादर है उससे 26 इयर्स छोटे हैं बाइचुंग के फादर। क्लियर हो गई बात? एंड ये जो स्टेटमेंट आगे बोला गया ये बाइचुंग के फादर के बारे में बोला गया क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है और एंड बोल दिया गया। एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग, और जो उसके फादर हैं वो बाइचुंग से 29 इयर्स ओल्डर है। देखिए सोचिए अगर मुझे बाइचुंग की एज पता हो तो उसके फादर की भी लग जाएगी पता। मान लेते हैं बाइचुंग 10 साल का है तो उसके फादर 29 इयर्स ओल्डर है, तो 39 के उसके फादर हो गए। तो ऐसे में हमें बाइचुंग के और उसके फादर की एज पता चल गई। अब एक स्टेटमेंट ये भी तो है कि 26 इयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। इसका मतलब ये बता दे सीधा कि बाइचुंग के फादर से 26 इयर्स बाइचुंग के ग्रैंडफादर हैं। तो 39 में हम 26 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 65। तो ऐसे में हमें तीनों की एजेस पता चल गई, लेकिन ये जस्ट एक एग्जांपल था जो मैंने 10 लिया था। अब मैं 10 ना लेके कोई एक वेरिएबल लूंगा। तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट बाइचुंग्स एज इज x। हमने मान ली कि बाइचुंग की एज x है। अब बाइचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। ये लिखा हुआ है कि बाइचुंग के फादर जो है उसके ग्रैंडफादर से 26 इयर्स छोटे हैं, तो इससे हमारा काम बना नहीं। आगे एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। तो बाइचुंग के फादर क्या है? 29 ईयर बड़े हैं बाइचुंग से।
तो मैं सीधा लिख देता हूं, बाइचुंग्स फादर एज विल बी, कितनी हो जाएगी, x प्लस 29, क्योंकि बाइचुंग की एज x है और उसके फादर उससे 29 इयर्स बड़े हैं। ठीक, अब फिर से स्टेटमेंट में आते हैं। अब हमें पता करना है बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज। तो बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज विल बी, फिर से स्टेटमेंट पे वापस आए, लिखा हुआ है बाइचुंग्स फादर एज 26 इयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। मतलब क्या सेंस निकल रहा है कि जो बाइचुंग के फादर हैं वो बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 इयर्स छोटे हैं। ध्यान देना बात को, बाइचुंग के फादर उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं, या मैं दूसरे तरह से अगर इसी बात को बोलूं कि बाइचुंग के ग्रैंडफादर उसके फादर से 26 इयर्स बड़े हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए, ये है बाइचुंग जिसकी एज है x, ये है बाइचुंग के फादर, ये है बाइचुंग, ये है बाइचुंग के फादर, इनकी एज है x प्लस 29। अब बाइचुंग के ग्रैंडफादर यहां पे हैं, ग्रैंडफादर की एज कितनी है, x प्लस 29 प्लस 26, क्योंकि बाइचुंग के फादर से 26 इयर्स बड़े हैं उसके ग्रैंडफादर। तो इसको इस तरह से मैंने बना लिया। अब कुछ बात समझ आई होगी। इसका मतलब कितना हो जाएगा, बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 29 प्लस 26। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर दूं तो ये हो गया x प्लस 55। तो बाइचुंग की एज है x, बाइचुंग के फादर की एज है x प्लस 29 और बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज है x प्लस 55। इतनी बातें समझ आ गई। अब हम आगे बढ़े और बोला गया है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135। इन तीनों की एजेस का सम 135 है। तो चलिए अब इस स्टेटमेंट पे आते हैं। बाइचुंग की एज, बाइचुंग के फादर की एज, बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज, इन तीनों का सम जो है वह है 135। बस हमें अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड कर देनी है। चलिए, x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 इक्वल टू 135। x मिलके हो गया 3x एंड 29 प्लस 55 मिलके हो गया 84 इक्वल टू 135। इतना तक क्लियर हो गया। अब हम x फाइंड कर लेते हैं। 3x इक्वल टू 135 माइनस 84। मैं इधर सॉल्व कर लेता हूं इस बात को। 3x इक्वल टू 135 माइनस 84 कितना हो जाएगा, 113 माइनस 8 51। देन x इक्वल टू 51 अपॉन 3, x इक्वल टू 17। चलिए x तो हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद है इतना तो पूरा समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट छिपे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बार बार आप रिवर्स करके इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया था व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम। हमें हर एक की एज बतानी है। तो देखो, बाइचुंग्स एज इज x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17। तो बाइचुंग की एज कितनी हो गई, 17। अब बोला गया था बाइचुंग्स फादर एज विल बी x प्लस 29, तो 17 प्लस 29 कितना हो जाएगा, 46। 46 आ गई बाइचुंग के फादर की एज, 17 आ गई बाइचुंग की एज। लास्ट में बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज कितनी हो रही थी, x प्लस 55, तो x की वैल्यू 17 प्लस 55 इक्वल टू 72 इयर्स हो गई उसके ग्रैंडफादर की एज। तो तीनों की एज निकल गई। बाइचुंग की एज हो गई 17, बाइचुंग के फादर की एज हो गई 46, ये लिखा है, और बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज कितनी हो गई, 72। ये हमारा आंसर हो गया।
तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा, कहीं टेस्ट में, कहीं फाइनल एग्जाम में, कहीं ना कहीं आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपके पास कहीं ना कहीं आएगा, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। 15 साल के बाद, 15 years from now, आज से 15 साल के बाद, आज से 15 साल के बाद आप कितने साल के होंगे, कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, ठीक है। ओके, अगर आज किसी की एज x इयर्स है तो 15 साल के बाद कितनी होगी, x प्लस 15 हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही करना है, ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाऊंगा आपको, आप लोगों को खुद अपनी प्रैक्टिस करनी है। 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। तो क्या हो जाएगा, आप इसे सोचना, करना, और आ गया तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट सेक्शन में मैं बार बार क्यों बोलता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मतलब मुझे पता चल जाए कि कौन कौन वीडियो को देख रहा है और कौन कौन इसे समझ पा रहा है। क्लियर है? तो चलिए आप इस क्वेश्चन को करना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिखता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसने चैप्टर 1 और चैप्टर दोनों को मर्ज कर दिया, मिला के क्वेश्चन दे दिया है। आप पढ़ पा रहे हैं, अ रैशनल नंबर, पहला चैप्टर था हमारा, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट you get -7/12। What is the number? चलिए हम करें इसे। कोई रैशनल नंबर है, हम उस रैशनल नंबर को x मान लेते हैं। Let the number be x। अब क्या बोला गया, a rational number is such that when you multiplied it by 5/2, multiplied it by 5/2, हमने 5/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट मतलब जो मल्टीप्लाई करके आया उसे प्रोडक्ट बोल लेते हैं। फिर से पढ़ रहा हूं, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट बाय 5/2, हमने इतना काम कर लिया, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, मतलब इस प्रोडक्ट के साथ 2/3 को ऐड कर दिया, यू गेट मैं बता चुका हूं कि गेट का मतलब रिजल्ट, you get -7/12। What is the number? तो हमें नंबर मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है। क्लियर है? तो चलिए बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें और x की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। हमें पता है कि x इंटू 5/2 कैसे मल्टीप्लाई होगा, हम x के नीचे 1 लगा देंगे, आमने सामने मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 5x, 5 इंटू x, 2 इंटू 1 2, तो ये हो जाएगा 5x/2, ये रफ काम था, तो 5x/2 हो गया, प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। हमें अगर x निकालना है तो 2/3 को सबसे पहले उस तरफ को लेके जाना होगा, इतना काम हम लोग कर लेते हैं। 5x/2 इक्वल टू -7/2 माइनस 2/3, हमें पता है इसका साइन प्लस था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12, क्योंकि 12 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, -7 -3 4 जा 12, तो 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 5x/2 अपनी जगह। चलिए इतना करने के बाद
5x अपॉन 2 इक्वल टू -7 -8 कितना हो गया -15 अपॉन 12। क्लियर है इतनी बातें? x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा 12 इंटू 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 12 इंटू 5x इक्वल टू -15 इंटू 2। 12 5 जा 60x इक्वल टू 15 2 जा 30, देन x इक्वल टू -30 अपॉन 60, क्योंकि हमें पता है x के साथ जो कुछ होगा हमें दूसरी तरफ को लेके जाना होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -1/2। हमें क्या फाइंड करना था, व्हाट इज द नंबर, और हमने नंबर x माना था, इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो गया x इक्वल टू -1/2। तो वो रैशनल नंबर क्या था, वो रैशनल नंबर था -1/2। क्लियर है बच्चों? आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 जिसे थोड़ा सा टफ एक्सरसाइज माना जाता है, उसके 13th क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। 3 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो 3 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन है तो हमें टाइम लगेगा उन्हें समझने में। फिलहाल अभी आप जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, जो प्रैक्टिस वर्कशीट दी हुई है, आप उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते रहेंगे। मतलब जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करवाता जा रहा हूं ये तो आपको करना ही है, उसके साथ साथ आप वो क्वेश्चंस भी साथ में करते रहिए, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं और वहां पे सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।